जय हिंद। आज बायोलॉजी का दूसरा क्लास होने जा रहा है क्रैश कोर्स के लिए। इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मानव पाचन तंत्र के, ठीक है ना। अमीबा और पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। पेड़ पौधा में हम लोग जान लिए थे पोषण, पोषण क्या होता है, स्वपोषण, परपोषण और परपोषण के तीनों प्रकार, और परजीवी के भी दोनों प्रकार जान लिए थे हमने। सब बहुत सारा जान गए। अगर आप नहीं जाने तो मेरा पिछला वीडियो देख के जान लीजिए। और आज हम जानने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है ना। कि हम लोग खाना खाते हैं तब पेट में जाके का गुड़ुड़ गुड़ुड़ होता है कि वो पच जाता है। समझ में कैसे खाना पचता है। दीवार छोड़ दो और वो हरा वाला ग्रीन स्क्रीन को ऐसे कर दो और बैठ जाओ इसे पीछे बिना और ठकले। और जो तुम आज वादा किए हो कि उपकार से ज्यादा नंबर लाना है, तो ये वादा पर तुम अपन अडिग रहना, अटल रहना। और जब तुम पढ़ना तो सोचना कि वो हमको ऐसे कह के पनकाता है, कोले कोले कहता है, हम मजाक उड़ाता है, तो ओकरा से ज्यादा नंबर लाएंगे। अगर उसको ज्यादा नंबर ला आ गया ना तोर, तो ओकरा मार के बर्बाद कर देंगे एकदम, पक्का कहते हैं एकदम। कम ना लाएगा, वो कह दिया है। जब कह दिया, कोई कह देता ना है, तब नहीं पलट सकता है कोई भी, काहे कि वो अपन जवान दे दिया, अपन बात दे दिया है ना। तो चलो हमने आज करते हैं जय प्रकरण का दूसरा क्लास होने जा रहा है। पहला चैप्टर कहाँ गया पेन, है ना। चलते हैं। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अमीबा में पोषण, ठीक है ना जी। एक सही आ रहा है, हो गया काला तैयो। हाँ देखो अमीबा में पोषण, आगे आ जाओ, आगे आना है, आगे आना है। बैठो तो सही से बैठ जाओ। अमीबा में पोषण देखो, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, है ना। तो हम नहीं खाना खाते हैं तो कुछ अलग प्रकार के अंदर होता है, ठीक है। अलग मशीन लगा हुआ है, अलग मैकेनिज्म होता है। पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है तो ओकर अलगे है सिस्टम बनाने वाला खाना, ठीक है। और अमीबा जो खाना खाता है वो कुछ अलग तरीका से खाता है, इसीलिए इसके बारे में हमने अलग से पढ़ रहे हैं, है ना। देखो बहुत अलग बोल दिए, आप समझते हैं। जैसे हमारे पास खाना खाने के लिए क्या दिया हुआ है, वो मुंह दिया हुआ है कि लो मुंह खाना खा लेना। लेकिन अमीबा के पास वैसा कोई मुंह ईसवन न दिल है। अमीबा के जो है ना शरीर टेढ़ लांगड़ है, कैसनो हो जाता है शरीर। हमनी चलते हैं तो ऐसे ऐसे चल लेते हैं, अमीबा लोढ़ाई लोढ़ाई चलता है, ठीक है। जैसे कैसे मान लो इतना अगर खखार थूक देगा तो यहाँ पर जम जाएगा, वैसने अमीबा है एकदम, लेकिन बहुत छोटा। देखो है कि नहीं, जैसे पार दो सब अमीबे है। ये अगर ऐसे करके ऐसे ऐसे पार दिए, ये भी अमीबा बन गया है। अमीबा बन गया, ये एगो बीच में केंद्रक दे देना और जीव द्रव दे देना। का क्या खंडित होता है, कने खंडित है, ये टूटल है अमीबा। हाँ ये खंडित हो रहा है, टूट रहा है। नहीं ऐसे ही वो हो जाता है, फिर सीधा भी हो जाएगा। देखो कैसा भी चित्र है तो ये सब अमीबा के चित्र है, ठीक है। अमीबा अपना खाना कैसे खाता है जी, तो देखो बताते हैं। अमीबा ऐसे रहता है, इसे गोल, चाहे गोल नहीं तो इसे टेढ़ लांगड़ कैसनो रहता है। जब अमीबा के पास इसका भोजन दिखाई देता है आसपास, तब क्या करता ना है कि अपन शरीर को पूरा पानी जैसा है ना। अपन शरीर में से ऐसे दुगो हाथ जैसा निकालता है, अपन शरीर में से दुगो हाथ जैसा निकालता है। देखो कैसे निकालेगा। ये अमीबा था, एकरा में देखा कि खाद है, इसको समझ में आया कि अच्छा खाद माने कि कोई खाने वाला पदार्थ, खाए वाला सामान। समोसा है, मान लो समोसा है, तो इसके पास देखो ये दो ऐसे अंगुरी जैसे इसे निकाला है कि नहीं, और इसको इसे पकड़ लेता है। फिर इसको क्या किया, पकड़ लिया, और पकड़ के गोले घेर लिया, ठीक है। गोले क्या किया, घेर लिया इसको, और घेर के अपने अंदर समा लिया, घेर के समा लिया। और इसके पास आया और धीरे धीरे ये सब जूस भरा हुआ है इसके अंदर, इसे पचा के और फिर ओकरे ऊपर ढेर सारा छोटा छोटा छिद्र होता है, सबसे बाहर कर देता है। सिंपल है ना। देखो यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर, देखो ये प्राणी संपोषी है, ठीक है ना जी। अमीबा कैसन जीव है, प्राणी संपोषी जीव, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है ना। अमीबा कैसन जीव है, तो प्राणी संपोषी जीव, ठीक है ना। प्राणी संपोषी जीव के कर उदाहरण होगा, स्वपोषण के कि पर पोषण के, तुम बोलो। प्राणी संपोषण केकर उदाहरण है, केकर भाग है, स्वपोषण के कि पर पोषण के,
पर पोषण के हैं, ठीक है ना, पर पोषण के हैं। पर पोषण के 3 प्रकार कौन कौन? कोई मानियपुर के हैं का? देख लो, पॉज कर दो। कहाँ बता रहे थे कि अमीबा एगो प्राणी संपोषी जीव है, ठीक है ना। ये क्या क्या खाता है जी? अमीबा के क्या क्या भोजन है? अमीबा के भोजन है शैवाल है, डाइटम है और जीवाणु है। इस सब को अमीबा खा लेता है। और विषाणु भी है, कवक है, ठीक है ना। इसको अमीबा खा लेता है। अमीबा क्या क्या खाता है? तो शैवाल, डाइटम, जीवाणु, विषाणु और कवक। कौची से खाता है? मुंह से नहीं, ओकर मुंह के हमने कुटपाद कहते हैं, ठीक है ना। कुटपाद कहते हैं ओकर मुंह के, कौची कहते हैं? कुटपाद कहते हैं ओकर मुंह के, ठीक है ना। वो जो चीज से खाता है उसको कुटपाद कहते हैं। हो गया। अब देखो, अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नुमा जैसा संरचना बनाता है। जब एकरा पास कोई खाना आता है ना, तो अंगुरी जैसा एगो कुछ संरचना बनाता है। एकरे हमने कुटपाद कहते हैं, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। यह कुटपाद अपने चारों ओर प्याली नुमा संरचना बनाता है। जैसे प्याली, जैसे कटोरी होता है ना प्याली, ऐसे प्याली जैसा ना अपना संरचना बनाता है। देखो प्याली ऐसा गोल गोल कर रहा है ना, खाना आया तक जो कुटपाद है प्याली जैसा संरचना बनाया गोल, ठीक है। प्याली नुमा संरचना बनाता है कौन? कुटपाद। हाँ। उसके बाद खाद्य माने कि जो खाना रहता है, खाद्य धानी या रसधानी का निर्माण होता है। ये देखो बना ना। हाँ। निर्माण कर अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है, ठीक है। जैसे कुटपाद से इसे पकड़ लिया खाना को और ढेर सारा एंजाइम का स्राव किया। कौन कौन एंजाइम? तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, ठीक है ना। ये सब 3 गो एंजाइम है। ट्रेप्सिन, पेप्सिन और इमाइलेज। ट्रेप्सिन, पेप्सिन और इमाइलेज, ये तीनों एंजाइम निकाला अमीबा भोजन को पचाने के लिए, ठीक है। और यह एंजाइम भोजन को पचाने का काम करता है। ये तीनों एंजाइम है जो भोजन को पचा देता है। खाद्य रिक्ति, ये जो पाचन की क्रिया होती है अमीबा में, कौची में होती है? खाद्य रिक्तिमा में। खाद्य रिक्तिका में कौची होती है जी? खाद्य रिक्तिका में। और ये देखो, और इस प्रकार से अमीबा सारा पोषण तत्व को ग्रहण करके अपच पदार्थ को छिद्र या रिक्त के सहारे बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से अमीबा अपना भोजन करता है। ये देखो, पहले अमीबा के पास एगो भोजन आया, ठीक है, ये अमीबा का केंद्रक है। फिर ये अपना कुटपाद निकाला, कुटपाद चाहे पदार्थ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना खाना, खाना इसके इसके इस तरफ देखो दिख रहा है, प्याली जैसन गोल करके एकरा पकड़ लिया। और एक बाद ये जो खाना है, खाना पर ढेर सारा एंजाइम भेजा। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इमाइलेज, 3 गो एंजाइम भेजा। और एकरे में इसको पचा दिया। इसको में क्या कर दिया? पचा दिया। और जितना जो एंजाइम था मैंने प्रोटीन, उसको जो खाने के लिए जरूरी जरूरी सामान है वो अपना खाने के लिए ले लिया। और जो अवशेष पदार्थ बच गया उसके ऊपरे ऊपरे ये जो दिखाई दे रहा छोटा छोटा छेद, छेद पर से निकाल दिया। यही अमीबा में पोषण है, ठीक है। ऐसा समझ में? अमीबा एक एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसन कोशिकीय है? एक कोशिकीय जीव। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। चलो, अमीबा के हो गया पोषण खत्म। अब आता है मानव पाचन तंत्र, कि मानव में मतलब हम लोग में खाना कैसे पचता है, ठीक है। तुमको पता है तनु खाना कैसे पचता है? जो पता है नहीं, आज देखो पढ़ लो। देखो, आहार नाल, सबसे पहले आहार नाल में, आहार नाल एक लंबी, पहले इसको ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग खाना खाते हैं ना, तो मुंह से ये जो दिखाई दे रहा है नली, एक आहार नाल कहते हैं। नली में जाता है और फिर ऐसे एगो जे जैसन, एगो ऐसे चिमके जैसन थैली जैसन रहता है, ओकरा हमनी पेट चाहे अमाशय कहते हैं, ठीक है। पेट पूरा नहीं होता है, ये पूरा पेट नहीं है। ये पेट इतना पूरा नहीं, ये वाला है पेट, ठीक है। ये पेट है, इतना पेट हो गया। और फिर पेट में से फिर जाता है छोटी आंत में, ठीक है। आंतड़ी रहता है ढेर सारा, तो एगो है छोटी आंत, पहले छोटी आंत में गया, फिर वहां से जाता है बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में सब पच जाता है। फिर उसके बाद जाता है इधर देखो मलाशय में। मल मूत्र के एकदम सब खाना पच के खत्म। मल मूत्र, हाँ, छोटी आंत खाली नाम का छोटा है लेकिन सबसे लंबा वही है।
सबसे लंबा है छोटी आंत। ठीक है, अब देखो इसको हमने धीरे सही से पढ़ते हैं, माने कि एक एक करके सब चीज के पढ़ते हैं। ठीक है ना, वो सबसे पहले आहार नाल में जाता है, आहार नाल के बाद ये अमाशय में जाता है, इसके बाद ये छोटा छोटा दिख रहा है पतला पतला, ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत में, और फिर छोटी आंत से यहाँ जुटा हुआ है बड़ी आंत में, और फिर यहाँ है मलाशय, मलाशय में रुकल रहेगा, और फिर ज्यादा भर जाएगा तो फिर जाके हम निकाली कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये को दिखाई दे रहा है ऐसा, एकर कोई काम नहीं रहता है, ये जो दिखाई दे रहा है वो इसका कोई काम नहीं रहता है, इसमें दिख रहा है जी। ये देखो यहाँ पर ये कोई सा पतला लटकल है, जूम है न है, जूम हटाओ, पतला पतला यहाँ लटका हुआ है। ठीक है ना, देखो ना ऐसे है तो नहीं करना दिख रहा होगा, ऐसे पतला है, इसको कोई काम नहीं रहता है, अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स। ठीक है ना, अपेंडिक्स कहते हैं, चाहे इसको परिशेषिका कहते हैं, हिंदी में परिशेषिका, इंग्लिश में अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के नाम सुना है तो नहीं, कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन, वही अपेंडिक्स बढ़ जाता है, अगर कोई काम नहीं रहता है तो शरीर से काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो हमने धीरे धीरे चलते हैं आगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले भोजन किया आहार नाल में। आहार नाल एक लंबी कुंडली सी संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल की लंबाई कितना? 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितना? 8 से 10 मीटर। तुम भी बोलना साथ साथ में, ठीक है ना? ठंडी लग रही है? नहीं ना? भूख? इसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है। आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से। ये देखो, मुख गुहा मतलब ये वाला मुंह, ठीक है ना? मुख गुहा मतलब ये वाला मुंह, ठीक है? इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, और यह गुदा तक होता है फैला हुआ। कहाँ तक? गुदा तक, माने कि मल द्वार तक। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक कौची का है हमने, इसको आहार नाल है ना, ये आहार नाल पूरा हो गया है ना, मल द्वार तक। ये मुंह से लेके वो मल द्वार तक होता है। ठीक है, चलो। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, ठीक है ना? आहार नाल का शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत कहाँ से होता है? हाँ, मुख से, और अंत कहाँ होता है? मल द्वार चाहे गुदा तक, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर। मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, ये आएगा तुमको 25। आहार नाल के वर्णन कर, ये फोटो पारना है, ये वाला, हाँ ये फोटो बनाना है। हाँ इसे लिख देना होगा कि ये चीज है बस। ये देखो पहले कौची लिखेंगे? मुख गुहा, सबसे पहले क्या आएगा? मुख गुहा मतलब मुंह, है ना? सबसे पहले मुंह, मुंह में क्या क्या होता है? दांत और जीभ, और अब कुछ नहीं है ना? देखो, मुख गुहा में दांत होता है, जीभ होता है, ठीक है? ये और देखो, मुख गुहार नाल का सबसे पहला अंग है, सबसे पहला अंग कौची है हार नाल के? मुख गुहा। यहाँ से लेके नीचे तक है तो सबसे पहले यही ना आएगा, मुख गुहा। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मुख से। भोजन पचना शुरुआत कहाँ से हो जाता है? मुंह से। खाना लेना मुंह में, और मुंह में हम चिबाते हैं ना, ढेर सारा लार रहता है मुंह में, ठीक है? लार निकलता है, और वही लार सना सना के पचने लगता है मुंह से, है ना? भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से ही हो जाती है। मुख, जिसमें मुख जो जाकर गुहा में जाकर खुलती है, ठीक है ना? इसको मुख गुहा कहते हैं, जाके गुहा में जाके खुलती है तो उसको मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में रहता है वो दांत, एगो नहीं 32 गो दांत, जीभ और लार ग्रंथि, ठीक है ना? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कै गो रहता है मुंह में? 3 गो। 3 जोड़ा। कौन कौन? सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, एगो पैरोटिड। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है? हम लोगों के अंदर मुंह में लार बनता है कि नहीं? कहाँ से बनता है? तो यही तीनों ग्रंथि से, ठीक है? क्या क्या नाम है? सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड, आएगा नाम। देखो, मुख गुहा में क्या क्या रहता था, ध्यान देना। जीभ, दांत, ये तो पता है, और लार ग्रंथि, और क्या रहता है? लार ग्रंथि। इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, ठीक है ना?
दांत का कौची काम रहता है? भोजन के चिबाना, चाहे भोजन को चबाना, है ना, चबा के छोटा छोटा महीन कर देना, है कि नहीं? अब ईंटा खा रहे हैं तो धूरी कर देना। और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। लार ग्रंथि से कौची निकलता है? लार निकलता है, जिसे जीभ भोजन को मिलाने का काम करती है। हम लोग मुंह में कुछ लिए तो जो दांत है ना, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में काट दिया और लार ग्रंथि से लार निकला। लार और भोजन के मिलावे के काम करता है जीभ। ये हमनी पटक पटक के मिला देते हैं, उसको मिला के अंदर चिकन करके फिर पे भेज देते हैं। अब देखो, जीभ, दांत, ये दांत है, हमर दांत नहीं है, ठीक है, हमर दांत नहीं है ये। हमारा और ढेर सारा दांत है, वो बड़ा बड़ा दांत है, इतना बड़ा बड़ा हमारा दांत है। मनीष के दांत है, तुमको है? देखो, दांत के प्रकार के होता है, ठीक है, और जीभ के बारे में कुछ, ठीक है, दांत और जीभ के बारे में कुछ हम नहीं जान लेते हैं। एक आदमी के मुंह में कितना दांत रहता है? कितने? 32। गुड। 32 दांत, क्या गो रहता है दांत जी? 32 गो। अब सब के नहीं, तो वयस्क मनुष्य में एकदम जवान आदमी है, ठीक है ना, क्या गो दांत? 32 दांत। दांत चार प्रकार के होता है, 32 गो दांत है लेकिन चार प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन है चार प्रकार के जी? तो एगो है छेदक, क्या है? छेदक। जैसे ई वाला दांत दिखाई दे रहा है, कहाँ गया ये? ई वाला, लो ना इधर, ई दांत दिखाई देता साइड में, ई वाला, ई से हमने कुछ हो गया छेद करने रहा, ऐसे करके छेद करते हैं, है ना, ये छेदक हो गया। और है भेदक, और क्या है? भेदक है, वही छेदक, छेद के पास भेदक है, ठीक है ना। और है अग्र चवर्णक, ठीक है, हम चबाते हैं कुछ तो अग्र चवर्णक, और चबर्णक जो कि सबसे पीछे है। ऐसा समझ में? ये देखो, ये है छेदक, ये भेदक, और ये है अग्र चवर्णक, और ये चबर्णक। यह है छेदक, भेदक, अग्र चबर्णक और ये चबर्णक। ये चार प्रकार के दांत हैं, ठीक है ना मुंह में। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। छेदक का कौची काम है? काटने वाला। भेदक के फाड़ने वाला। अगर चबर्णक के चबाने वाला, छोटा मोटा चबाने वाला। और चबर्णक के चबाने वाला, है ना, कुछ हार्ड चीज ले लिया तो उसको चबा दो, ईंटा पत्थर धर के चबा दो। ये सब दांत है वो। ये दांत के चारों प्रकार तुमको याद करना है, छेदक, भेदक, अग्र चबर्णक और चबर्णक। दांत कितने प्रकार के? कौन है? चबर्णक, बस। और देखो जीभ के बारे में कुछ, जीभ के काम होता है हमने के स्वाद लेने के लिए, है ना, स्वाद लेने के लिए हम लोग जीभ का यूज करते हैं। किस चीज का काहे करते हैं जीभ? स्वाद। जीभ में अगर चिमकी बांध के मिठाई खा लिए तो पता नहीं लगेगा, नहीं ना, इन्हें जाके भले लहर देगा लेकिन इन्हें पता नहीं लगेगा। जीभ में चिमकी बांध के मिठाई खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, नहीं देखो, जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं, लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं जीभ में, ठीक है ना। आया समझ में? देखो, अग्रभाग माने कि ये जीभ के आगे वाला भाग है ना, ये अग्रभाग, ये होता है मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील, माने कि जो मीठा स्वाद लेगा तो हमनी आगे से, है ना, कोई अगर मीठा उठा कुछ टेस्ट करेगा तो आगे तुमको अच्छा लगेगा ज्यादा रखने में जीभ के। और जो पिछला भाग होता है वो कड़वा स्वाद के लिए, पिछला भाग है जो कड़वा स्वाद के लिए। कुछ पीछे कड़वा खा लेगा ना तो एकदम यहाँ पर ही लगेगा जाके तोरा, कड़वा इधर लगेगा, इधर नहीं जीभ के लगेगा, अंदर जाके ऐसे लगेगा एकदम, है ना, तो कड़वा स्वाद के लिए। और जो साइड वाला भाग है ना, नमकीन, खट्टा, तीता, ये सब, ठीक है, साइड वाला भाग है नमकीन, खट्टा, तीता, ये सब, खट्टा उट्टा, ठीक है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब जानकारी लेना जरूरी था, इसीलिए बता दिए। ऐसा समझ में? ये हाँ, कि एगो भाग होता है दांत के। कौन कौन? रुको, ये बताइए, बताओ। वाह, चलो आगे चलते हैं अब। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? क्या प्रकार के?
4 प्रकार के नाम लिख देगा जी। हाँ, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला छेदक, इस सबसे आगे का दांत होता है जो कुतरने चाहे काटने के लिए काम करता है। आगे वाला के दांत हो काटने वाला के, अगर दांती धरना है तो इसे धरेगा कि इसे धरेगा, है ना, तो वही है ही। और है भेदक, है कि नहीं। इनका काम होता है भोजन को चीरने व फाड़ने वाला, है कि नहीं। जैसे कपड़ा उपड़ा कैसे फाड़ा होगा तो इसे नहीं, इसे साइड वाला से, है ना। धागा हुआ काटेगा तो इसे साइड वाला से। और वो जो काड़ा है वो कौन से काटेगा? ग्राइंडर से। देखो, भेदक इनका कार्य भोजन को चीरने फाड़ने का होता है, ठीक है ना। ये देखो और कुछ है जी। ये दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। देखो, अग्र चवर्णक, इतना नहीं हमने जानना, नाम जानो ना खाली जी। अग्र चवर्णक है, ये भोजन को चबाने में सहायता करता है, ठीक है ना। और जो प्रत्येक जबड़ा में 4 4 गो दांत रहता है, ठीक है। अग्र चवर्णक 4 4 गो। अब वो चवर्णक है, ठीक है ना। ये दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, जो प्रत्येक जबड़ा में 6 6 को पाया जाता है। हाँ, ये 12 से 15 साल की उम्र में निकलने लगता है, ठीक है। हम पीछे वाला बहुत हार्ड दांत रहता है, वो टूटना बड़ी मुश्किल नहीं निकला है। हाँ। चलो आगे चलें। इतना तो दांत के बारे में जान गए हमने। अब ग्रास नली आता है। पहले हम कहते हैं ना, 1 मिनट। चलो, अब हमने ग्रास नली पढ़ते हैं, ठीक है ना। मुख गुहा में हो गया, अब ग्रास नली में आते हैं, ठीक है। देखो, यह नली के आकार की संरचना होती है, जैसे नली होता है ना पाइप, ये पाइप जैसा संरचना होता है ग्रास नली जी, जो भोजन को अमाशय तक भेजने का काम करती है। ग्रास नली कौन सी काम रहता है? तो भोजन को मुंह से अमाशय तक भेजने वाला काम करता है, ठीक है ना। ग्रास नली, यह किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करती। ग्रास नली में से कोई एंजाइम निकलता है? नहीं। ग्रास नली में से कोई एंजाइम नहीं निकलता है। ग्रास नली में से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है, खाली भोजन टघर के नीचे चल जाता है। अब देखो ग्रास नली के बाद, अच्छा यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्रास नली के बाद एगो निगल द्वारी, लार ग्रंथि हटाओ। लार ग्रंथि यहाँ पर दिया हुआ है। लार ग्रंथि हम 3 को बताते हैं। सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड, ये 3 गो लार ग्रंथि है। जो वही लार ग्रंथि में से लार निकलता है, ठीक है ना। मुंह में दांत है, जीभ है, वो लार ग्रंथि है 3 गो, इहे में से लार निकलता है। हो गया। अब इसके बाद एगो निगल द्वार आता है ना। निगल द्वार आहार नल, कंठ द्वार चाहे श्वसन तंत्र, ठीक है। निगल द्वार कहो चाहे आहार नल कहो, कंठ द्वार चाहे श्वसन श्वसन तंत्र। और इसी के पास एगो रहता है एपिग्लोटिस। क्या रहता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को तुम कह सकते हो, बताएं क्या? ढक्कन कह सकता है एपिग्लोटिस के। हाँ, एपिग्लोटिस के ढक्कन हम नहीं कह सकते हैं। एपिग्लोटिस के क्या काम रहता है? क्योंकि हमनी के नाक और मुंह है जो एक ही गो से जुड़ल है कि ना। तो सांस भी लेना है, वो खाना भी खाना है कि नहीं जी। सांस भी लेना और खाना भी खाना है। तो हम कैसे, हमको पता लगे कि खाना खा रहे हैं तो सांस कहाँ जाएगा, खाना कहाँ जाएगा? तो एगो रहता है ढक्कन जैसन, एगो छेद जैसन रहता है। 2 गो जुड़ा हुआ है पाइप, 2 गो इससे पाइप जुड़ा हुआ है। एगो खाना के है, एगो खाना के, एगो सांस वाला है। तो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। जब खाना खा रहे हैं तो सांस वाला बंद हो जाएगा, सांस ले वाला फेफड़ा वाला बंद। खाना खा रहे हैं तो खाना चल गया, फिर फेफड़ा वाला चालू हुआ, फिर ही खाना वाला, है ना। कभी कभी हमने सोचित रहते हैं, ठीक है ना, खाना खा रहे हैं हाँ, और सोचित रहे कहूँ आओ, कोई आओ के बारे में, ठीक है। कहूँ सोचित रहे, दिमाग हमर नहीं है यहाँ, दिमाग पूरा लगल है वहाँ, एपिग्लोटिस ठीक से काम नहीं किया। तो जो खाना है
वो एक बैग कहाँ चल गया, एक आध गो भात है तो चल गया सांस वाला में, है कि ना। कितना कस कस सरक जाते हैं फिर, यही चलते हैं। एपिग्लोटिस ठीक से काम नहीं करता है। तो एपिग्लोटिस के क्या काम रहता है, वो ढक्कन रहता है कि जब खाना खा रहे हैं तो सांस वाला द्वार को बंद कर दे, और जब सांस ले रहे हैं तो खाना वाला द्वार को बंद कर दे। हाँ, जब इसको काम कर रहे हैं तो उसको बंद, उसका काम था इसको बंद, यही काम रहता है एपिग्लोटिस के। चलो, तो ग्रास नली के बारे में जाने कि नली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। मुख गुहा से कहाँ पहुंचाती है, अमाशय तक। और ये जो है ग्रास नली, एकरा में कोई भी एंजाइम निकलता नहीं है, इसमें कोई भी एंजाइम का स्राव नहीं होता है। उसके बाद अमाशय आता है जी, ठीक है ना। अमाशय से क्वेश्चन पूछता है, देखो अमाशय, ग्रास नली के आगे थैली नुमा संरचना को अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। ग्रास नली के आगे रहता है, अमाशय कहाँ रहता है, ग्रास नली के आगे। इसका आकार जे जैसा रहता है, इसका आकार कैसा रहता है, जे जैसा रहता है, ठीक है ना। इसका आकार जे जैसा रहता है। अमाशय में 3 गो भाग होता है। अमाशय में के गो भाग, 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। पाइलोरिक है ना कि पायरोलिक है, ये में देखो ये कभी कभी बोल ही नहीं आता है, पाइलोरिक बोल देते हैं लेकिन पायरोलिक है ना। कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक, कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक, कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक, कार्डियक, फुंडिक अमाशय के भाग है, ठीक है ना, पेट के। अमाशय के आकार कैसा है जी, जे जैसन है। अमाशय जे है, जे लिखते हैं ना एबीसीडी वाला, तो बड़का जे जैसन है। अमाशय में जो भोजन है जो 3 से 4 घंटा रुकता है, जाता है तो 3 से 4 घंटा कहाँ रहता है, अमाशय में रहता है। अमाशय में गाढ़ा लेय पदार्थ को काइम कहते हैं। जो अमाशय के अंदर हमने खाते हैं जो लेय रहता है ना, ओकरा हमने काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। जबकि तरल पदार्थ को चाइल कहते हैं, और तरल पदार्थ जो जाता है उसको चाइल। हमने ठोस में भी खाते हैं तरल क्या बोलते हैं, गीला गीला भी खाते हैं ना। तो जो ठोस में गया गाढ़ा गाढ़ा उसको काइम, और जो पतला सा गया उसको चाइल, उसको क्या कहें, चाइल कहे। से खाना खाए, मान लो रोटी खा रहे हैं तो चिबा के तनी हार्डन रहेगा जी, वो कायम हो गया। और मान लो जूस पी लिए तो वो जो हो गया, चाइल हो गया। अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। अब ये याद रखना हमेशा कि अमाशय से क्या क्या निकलता है, तो पेप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन एंजाइम और कौन सा एंजाइम, पेप्सिन और लाइपेज। अमाशय में भोजन कितना देरी रहता है, अमाशय के आकार कैसा होता है, अमाशय किसके बाद खुलता है, किसके बाद, ग्रास नली चाहे ग्रसनी, किसके बाद, ग्रसनी के बाद। ग्रसनी के बाद कौन आता है, अमाशय। ग्रसनी के पहले कौन, मुख गुहा। मुख गुहा फिर ग्रसनी चाहे ग्रास नली, और फिर अमाशय। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मनीष बोलेगा कि अमाशय का आकार कैसा होता है, ये जैसा। अमाशय में भोजन कितना देर रहता है, 3 से 4 घंटा। अमाशय में जो क्या बोलते गाढ़ा लेय पदार्थ जाता है, गाढ़ा गाढ़ा, उसको क्या कहते हैं, काइम। गाढ़ा पदार्थ को काइम कहते हैं, और जो तरल पदार्थ माने कि द्रव्य जैसे जाता है उसको क्या कहते हैं, चाइल, उसको कहते हैं चाइल। आया समझ में, हाँ इतना ही अभी बताए हैं हम, ठीक है। चलो, अमाशय के 3 गो भाग होता है, ठीक है ना। पहिल का कार्डियक, पहिल का कार्डियक, फिर फुंडिक, फिर कौन सा, फुंडिक, बोलो फुंडिक। फिर है पायरोलिक, फिर क्या है, कार्डियक, फुंडिक, पायरोलिक। कार्डियक, बोलो बोलो, कार्डियक, फुंडिक, पायरोलिक, कार्डियक, फुंडिक। हम जैसे चल रहे हो वैसे चलो ना। कार्डियक, फुंडिक, पायरोलिक, कार्डियक, फुंडिक, पायरोलिक। देखो, कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक, ठीक है ना। ये 3 गो भाग है अमाशय के। अब इस जितना जितना हम किए हैं, घेरे हैं, वो सब याद कर लेना। अमाशय थैलीनुमा संरचना है। आगे चलते हैं, छोटी आंत के बारे में जानो। ऐसे क्या कर रहा है, इससे लग रहा है कि छोटी आंत से घिना रहा है। तेरा पास ना है, ओके। मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है।
देखो, छोटी आंत के बारे में जानते हैं। बस छोटी आंत कहे के तो छोटी आंत है, लेकिन यही सबसे लंबी होती है। छोटी और बड़ी इस भाग पर कहा गया है कि छोटी आंत रहता है पतला रहता है। छोटी आंत कैसे रहता है और बड़ी आंत मोटा। एक नाम रहना चाहिए था पतली आंत और मोटी आंत, है कि नहीं। तो छोटी और बड़ी कर दिया है। देखो इधर, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या है? छोटी आंत। आहार नाल के सबसे बड़ा भाग छोटी आंत। आहार नाल के सबसे बड़ा भाग छोटी आंत। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर लंबाई किसका? छोटी आंत के, ठीक है ना। उतना लंबा 6 से 7 मीटर जोड़ लो, पेटवा में से निकाल देगा तो इतना लंबा हो जाएगा। और चौड़ाई 2.5 mm। और चौड़ाई कितना? हाई। देखो, हाँ 2.5 mm। इसमें भोजन में मिले हुए सिर्फ वसा का पाचन होता है। इसमें कौची का पाचन होता है? वसा का पाचन होता है। सिर्फ भोजन में जो वसा रहता है ना, भोजन में जो वसा रहता है उसका पाचन होता है छोटी आंत में। किस कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब देखो यकृत देखते हैं। यकृत क्या है? यकृत, इसको अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, ठीक है ना। लीवर के जो कोशिका रहता है, ये लीवर है बाबू। देखो ये छोटी आंत था, ई वाला लीवर है, ठीक है। ये लीवर है। ई वाला आमाशय तो जानवे करता है, ये आमाशय है। ये देखो, ये जो लीवर है, ये वाला लीवर के अगर हम आधा काट देंगे तो आधा फिर से जम जाएगा। आधा काट देंगे तो आधा फिर से वो लीवर जम जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे छिपकली के पोंछे जम जाता ना है, वैसे हमनी के लीवर भी जम जाता है। देखो, हाँ जी सही में है, पेट फाड़ के। हाँ, दर्द नहीं देगा ना। कटेगा तो सुना उना करके वो होगा ना, दर्द तो देगा करेगा। ये जो फिर से है ना जम जाता है, ठीक है ना। इसमें कोशिका भी विभाजन बहुत तेजी से होता है। देखो यकृत के बारे में, ये शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार होता है लगभग 1.5 किलो। कितना होता है? लगभग 1.5 किलो होता है। इस विचार के 1.5 किलोमीटर कह दिया। हाँ, किलोमीटर नहीं। 1.5 किलोग्राम। देखो 1.5 किलो होता है लगभग ही। अब मानो तो सबसे बड़ा है, ठीक है ना। दिमाग अपन शरीर में सबसे बड़ा। पीत का रस यहीं से होता है। ये यकृत से क्या निकलता है? पीत। पीत रस निकलता है ना। यकृत से पीत निकलता है। यकृत से पीत निकलता है। यकृत से पीत निकलता है, जो भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है। हाँ, भोजन अम्लीय रहता है लेकिन मिल के क्षारीय बनाता है। अमाशय, ये देखो अमाशय यहाँ है ना। अमाशय के अंदर HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है कि नहीं पता? HCl। अब देखो, जो वसा के विखंडन का काम करता है, ये जो है पीत रस, इसे कौची होता है? वसा के विखंडन माने वसा टूटता है, ठीक है ना। वसा टूटता है इसको से, बाकी कोई उतना बात ना है। अब देखो इसके बाद आता है अग्नाशय, ठीक है ना। क्या है? अग्नाशय। यह अमाशय और छोटी आंत के बीच रहता है। अमाशय और छोटी आंत के बीच क्या रहता है? अग्नाशय, ठीक है। क्या रहता है? अग्नाशय। देखो ये है अग्नाशय, ये दिखाई दे रहा है ये वाला, ये अग्नाशय है। क्या है ये? अग्नाशय है, हाँ। इसमें लाइपेज नामक एंजाइम स्राव होता है। लाइपेज, इसमें क्या बनता है? लाइपेज एंजाइम, लाइपेज का स्राव होता है। इसका मुख्य काम होता है वसा को वसा अम्ल में बदलना। वसा को वसा, हाँ, वसा को वसा अम्ल में बदलना इसका काम होता है। लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से, ठीक है। अग्नाशय कहाँ रहता है? तो अमाशय और छोटी आंत के अमाशय और छोटी आंत के बीच में। अब मिलता है हमने को बड़ी आंत, ठीक है। इसको हमने बृहदांत्र कहते हैं और छोटी आंत के क्षुद्रांत भी कहते हैं, ठीक है ना। यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है। सबसे अंतिम भाग है, ठीक है। ये जो बड़ी आंत है पाचन तंत्र के सबसे अंतिम भाग है ना।
यहाँ सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों में मिले हुए पानी जल का अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे हमारा खाना पच गया, अब पच के जो अवशेष गंदगी बचा, ओकरा में से पानी ई सब के अवशोषण हो जाता है। ठीक है, कहाँ होता है ये सब? बड़ी आंत में। ठीक है, इसमें अपशिष्ट पदार्थों में मिले हुए पानी को अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? सिर्फ अवशोषण किया जाता है। ठीक है, और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वार के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। आया समझ में? ये जो बड़ी आंत दिखाई दे रहा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, हाँ, बड़ी आंत में एकरा में जो खाना हमने के पच गया, तो फिर पानी उनी में रहता है ना मिला हुआ, तो उसका अवशोष हो गया। ठीक है, अवशोषण हो गया, और फिर मल द्वार के बाहर, मल द्वार के रास्ता से बाहर हो जाता है। अब देखो अमाशय से क्वेश्चन, ठीक है ना, कि अमाशय से कैसन क्वेश्चन आता है। ठीक है, अमाशय से कौन कौन कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ये देख लेते हैं अब। ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है ना जी।